जय हिंद दोस्तों। आम आदमी के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? अब मान लीजिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बचत करते हैं, महीने का 2,000 3,000 500 1000 ऐसे करके साल में 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 घर में कैश रखते हैं। तो अगर 5 साल बाद भी वो निकालेंगे, अगर 30,000 रख रखे हैं, 40,000 रख रखे हैं, 50,000 रख रखे हैं, तो उतना ही निकलेगा। वो कोई बढ़ने वाला है नहीं, ना उस पर कैसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ तक कि उसका वैल्यू और कम हो जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी और पैसा घर में रखा रहेगा। लेकिन वो डर से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सहारा जैसी कंपनियों में उनका पैसा पहले ही डूब चुका है या फिर डूबा नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का फंसा हुआ है जो अभी तक मिला नहीं है। पीएससीएल कंपनियों जैसे में पैसा लोगों का फंसा हुआ है, बहुत सारे का मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। ऐसे तो बहुत सारी, इससे पहले 10 साल 15 साल पहले की बात है, जेबीजी नाम की कंपनी आई थी, वो पैसे लेकर भाग गई बहुत सारे लोगों को। कितनी चीट फंड कंपनियां पैसे लेकर भाग गई। तो आम आदमी अब भरोसा करने से कतराते हैं कि पैसा लगाए कहाँ, वो घर में कैश रखने में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, घर में कैश रखिए, जरूरत जितना है उतना रखिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कीजिए। पैसा इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। अब बात रही कि भरोसा किस पर करें। भरोसा करने लायक अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, सरकारी चीज है, जो लगता है आपके हाथ में उसकी सुरक्षा है, वहां इन्वेस्ट कीजिए। जहां लग रहा है आपकी, जैसे चिट फंड कंपनियां में आपके हाथ में सुरक्षा नहीं था, वो कंपनी के ऊपर था। आपको बता दूं, जो बैंक भागी, नॉन बैंकिंग कंपनी भागी, वो आपके हाथ में नहीं था। अब देखिए आपके हाथ में सुरक्षा कहाँ है, बता रहा हूं। आपको पता ही है कि किसी भी बैंक में आपका 5 लाख रुपया तक पैसा सुरक्षित रहता है। मतलब कि अगर किसी का 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया भी जमा है और बैंक दिवालिया हो जाती है, डूब जाती है, तो आरबीआई का रूल्स है, नियम है, 5 लाख रुपया तक जिनका भी पैसा है उसको लौटा दिया जाएगा। अगर 1 करोड़ भी है तो 5 लाख ही मिलेगा, और 1 लाख है तो पूरा पैसा मिल जाएगा। मतलब 5 लाख तक अगर जमा है आप, तो आपको 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया अगर बैंक में कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि एफडी कराते हैं, किसी प्रकार का कोई स्कीम लेते हैं, तो वहां आपकी पैसा सुरक्षित है। मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। अब ज्यादा आप चाहते हैं कि ज्यादा पैसा भी रिटर्न मिले और सुरक्षित भी रहे, तो इसके लिए एक और विकल्प है जो आपको बता दूं कि बैंक में आप एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, अपने बैंक में करिए। देखिए आम आदमी जो है, मिडिल क्लास लोग है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो एसआईपी तो हर जगह होता है। ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा ऐप हो गया, मोतीलाल ओसवाल ऐप हो गया, ऐप से ट्रेडिंग होता है, लोग वहाँ से एसआईपी भी करते हैं, वहाँ से म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं। लेकिन आप अपने बैंक में, बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में जाके एसआईपी करिए। 500 महीना, 1,000 महीना, 2,000 महीना, 5,000 महीना, 10, जितना आप सक्षम है उतना महीना करा लीजिए। हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा, जब पैसा जरूरत पड़े आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन एक पीरियड रखिए कि 10 साल 12 साल 15 साल के लिए कर रहे हैं, उसके बाद पैसा निकालेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। 12 से लेकर 20% तक का रिटर्न मिल जाएगा, और वो लगभग मैं आपको बता दूं कि 10 साल में लगभग 3 गुना से भी पैसा आपका ऊपर हो जाएगा। ये सब फायदा होता है। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको गोल्ड, जैसे कि आप जेवर मत खरीदिए, जैसे छोटा छोटा कोई सामान है टुकड़ा खरीद लीजिए। जैसे आपको बता दूं, बिस्किट ले लीजिए, मेकिंग चार्ज कम से कम हो जिस जेवर में, जिस गहना में, वो खरीद के आप घर में रखिए। हुआ है, कभी भी आपको काम में आ जाएगा। कैसे काम में आएगा? कभी जरूरत पड़ा, आप हाथों हाथ 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में कहीं भी ऑन द स्पॉट लोन ले सकते हैं, किसी बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी से, कहीं भी आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट भी बहुत कम लगता है इसमें, तो वो बहुत बुरे वक्त में काम आता है। दूसरा क्या है, कभी भी जरूरत पड़ जाए, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप उसे बेचने जाते हैं, तो आपको क्या है कि अच्छा खासा जो अभी का रेट है उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाता है। थोड़ा बहुत मेकिंग चार्ज का रहेगा, वो आपको कटेगा, लेकिन फिर भी बढ़ के ही पैसा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको बता दो, सबसे बेहतरीन, सबसे सुरक्षित अगर चाहते हैं तो सरकार की डायरेक्ट संस्था पोस्ट ऑफिस में निवेश करिए। पोस्ट ऑफिस में कोई भी प्लान लीजिए, चाहे आप एफडी कर रहे हैं, चाहे आप एमआईएस कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी योजना है उसमें, सेविंग अकाउंट भी आपका खोल सकते हैं उसमें। इसके अलावा बहुत सारी सुकन्या समृद्धि योजना है, जो बेटियों के लिए, बेटी की शादी के लिए उसमें पैसा लोग जमा करते हैं, जो बेटी के शादी के समय अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। हर महीने आपको पैसा जमा करना है उसमें। इसके अलावा अटल पेंशन योजना है बुजुर्गों के लिए, जो अभी आप भविष्य सुरक्षित चाहते हैं कि मुझे पेंशन मिले लास्ट समय में, उनके लिए अटल पेंशन योजना वहाँ पे है। बहुत सारी स्कीमें आप कहेंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना या फिर अटल पेंशन योजना पर प्रॉपर अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। आपको पूरी तरह से समझा दूंगा कि इन दोनों स्कीमों में क्या फायदा है, कितना सुरक्षित है, और आगे भविष्य में आपका जिंदगी कैसे आसान हो जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बता रहा हूँ, जिसके कम आय है, कम इनकम है, उनके लिए। इसके अलावा बहुत सारे प्लान है आपको पोस्ट ऑफिस में। और सुरक्षा की बात करूं तो वहां 100% पैसे आपके सुरक्षित है। अब बात आती है इंश्योरेंस कंपनियों को। तो इंश्योरेंस जो लोग कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियों में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां
इसलिए नहीं करते, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करते। वहाँ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। इंश्योरेंस होता है कि आपके न रहने के बाद आपके फैमिली की सुरक्षा के लिए होता है, कि उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उसके आपके नॉमिनी को कुछ पैसे मिल जाता है ताकि आने वाला जिंदगी आसान हो जाए। तो आप इन्वेस्टमेंट के ख्याल से कर रहे हैं कि मुझे जीते जी अच्छा पैसा मिले, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर मैं जिंदा रहूं, ना मरूं, तो भी अच्छा पैसा मिले, तो उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है। तो फिर इंश्योरेंस कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यही सब है, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, SIP में कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड ही है। तो म्यूचुअल फंड SIP, इसलिए SIP अलग नाम दिया गया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि इसमें महीने महीने करना है। म्यूचुअल फंड में एक बार 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी पैसा है आपने डाल दिया, 10 साल 15 साल बाद आप निकालेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आप बैंक में भी होता है, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले SIP अलग होता था, म्यूचुअल फंड अलग होता था, बहुत सारे प्लान अलग होते थे, लेकिन अब क्या है कि सारे चीज आपके बैंक में ही मिल जाता है। और बैंक में जो चीज नहीं मिलता है, जो सरकारी स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, तो ये आपको ये सब चीज पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दो कि बहुत सारे स्कीम है जिसमें छोटा छोटा इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। देखिए, मेरे वीडियो के कमेंट में जैसे कमेंट आते हैं उसी प्रकार से मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, आपको अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। आम आदमी, गरीब आदमी इन्वेस्टमेंट कहाँ करे कि पैसा सुरक्षित रहे, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनके लिए मैंने बताया जहाँ पे ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और सुरक्षित रहेगा। आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहेगा सहारा जैसा कि भाग जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, फंस जाएगा, ऐसा किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। तो ये 3-4 जगह है जहाँ पैसा सुरक्षित है। इसके अलावा और भी कोई आपको किसी ने स्कीम बताया है, कुछ बताया है कि इसमें यहाँ पैसा रखना चाहिए, यहाँ सुरक्षित है, तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे, कमेंट में लिखेंगे उसके बारे में, तो प्रॉपर उस टॉपिक को ही वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि वहाँ पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट ऑफिस। तो मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसा वीडियो मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।